जय हिंद डियर स्टूडेंट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्कोप ऑफ फिजिक्स। इस लेक्चर में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर स्कोप ऑफ फिजिक्स की बात करें ना, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि फिजिक्स में एक इलेक्ट्रॉन के नेचर और बिहेवियर और उसका ऑब्जर्वेशन भी देखते हैं, और एक किसी इनवर्स गैलेक्सी, सन, अर्थ, प्लेनेट, सैटेलाइट का भी हम क्या ऑब्जर्वेशन देखते हैं। तो इसका मतलब एक चीज़ हमारे जहन में आनी चाहिए कि फिजिक्स का जो स्कोप है वास्ट रेंज है, बहुत ही विशाल रेंज है ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। हम अगर मास का एग्जांपल दें तो मास के ही एग्जांपल में आप समझिए ज़रा कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और मास ऑफ, अगर मैं इन्वर्स की बात करूं तो 10⁻55। इन्वर्स की मास की बात कर रहा हूं, ना कि मास ऑफ सन, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून की बात कर रहा हूँ। यूनिवर्स की मास को ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है कि अप्रॉक्सीमेटली, ये देखो अप्रॉक्सीमेशन का यहाँ पर साइन भी बना दिया मैंने, 10⁻55 किलोग्राम है। तो सब के लिए हम, चाहे वो इन्वर्स का मास हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन का मास हो, सब के लिए हम फिजिक्स में ही स्टडी करते हैं। अलग से कोई ब्रांच हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि इतने मास तक हम इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इस मास से इस मास तक इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इस मास से इस मास तक ब्रांच, अलग ब्रांच ऑफ फिजिक्स की में हम पढ़ेंगे ना, एक ही फिजिक्स में हम पढ़ेंगे। तो बहुत वास्ट रेंज है इसका, स्कोप ऑफ फिजिक्स बहुत बड़ी है। अगर हम लेंथ की बात करें, केवल मास की ही ना बात करें, हम लेंथ की बात करें तो साइज की न्यूक्लियस 10⁻⁻14 मीटर होता है। और अगर मैं साइज ऑफ यूनिवर्स की बात करूँ तो 10⁻26 मीटर होता है। तो ये भी देख रहे हो 10⁻⁻14 से 10⁻26 तक जा रहा है। तो ये भी बहुत बड़ी स्कोप ऑफ फिजिक्स है। अगर मैं टाइम की बात करूं तो किसी एक न्यूक्लियस को क्रॉस करने में, हम कह सकते हैं, या न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होता है, वो डिस्टेंस क्रॉस करने में किसी रेडिएशन को 10⁻⁻22 सेकंड लगता है। तो अगर मैं कह सकता हूँ कि ऐसे टाइम टेकन बाय द लाइट टू क्रॉस द न्यूक्लियस डिस्टेंस को, लाइट को क्रॉस करने में इतना सेकंड लगता है। और लाइफ ऑफ सन की अगर मैं बात करूं तो 10⁻18 सेकंड होगा, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है। तो आप देख सकते हो कि इतनी छोटी से छोटी और इतनी बड़ी से बड़ी, इतनी छोटी से छोटी, इतनी बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। तो ये सारी वैल्यूज को देखकर आपको लग गया होगा कि स्कोप ऑफ फिजिक्स इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, और स्कोप ऑफ फिजिक्स है भी ऐसा। अब जब जनरली फिजिक्स की फील्ड में उतरेंगे और फिर उसमें जब गोता लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फिजिक्स एक बहुत बड़ी ब्रांच है, और उसके लिए हमें अपने दिमाग को और फिर बहुत ही बढ़िया अंडरस्टैंडिंग करके चलना होता है। हम अगर वेरियस ब्रांच ऑफ फिजिक्स की बात करें तो बहुत सारे ऐसे मतलब ब्रांचेज हैं, लेकिन फिजिक्स है टू मेन डोमेन। फिजिक्स के पास दो बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट मेन डोमेन है, जहाँ पर जिसकी स्टडी हम करते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी और किसी मटेरियल का या किसी सिस्टम का, और एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। तो अपने पास फिजिक्स हैज टू मेन डोमेन ऑफ द स्टडी करने के दो मेन डोमेन होते हैं। एक तो माइक्रोस्कोपिक चीज़ों को जानना, एक माइक्रोस्कोपिक चीज़ों को जानना। माइक्रो में कैपिटल ए है और माइक्रो में आई है। बस इतना का ही डिफरेंस होने से इसका पूरा नेचर चेंज हो जाता है, ठीक है। माइक्रो का मतलब होता है वो सारा ऑब्जर्वेशन जो आप फिजिकली देख सकते हैं। माइक्रो का मतलब एक एक मॉलिक्यूल के अंदर, सिस्टम के अंदर जाके स्टडी करना होता है आपको। क्लासिकल फिजिक्स अगर डील करना है तो विथ द माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना, जैसे कि मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स और थर्मोडाइनमिक्स। और यहाँ पर देखो, नेक्स्ट चीज़ अगर हम बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स होता है, उसमें डील करना होता है तो माइक्रोस्कोपिक चीज़ों को डील करते हैं। क्या डील करते हैं? माइक्रोस्कोपिक चीज़ों को डील करते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिक्स में, और माइक्रोस्कोपिक किसमें? मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स और थर्मोडाइनमिक्स में करते हैं, ठीक है। जैसे एटम के बारे में जानना हो, न्यूक्लियाई के बारे में जानना हो, तो ये यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक स्टडी होगी। मेन सब डिसिप्लिन इन फिजिक्स, तो फिजिक्स में और क्या मेन सब डिसिप्लिन्स हैं? जैसे मैकेनिक्स के बारे में अगर आपको स्टडी करना है तो इट डील्स विथ द इक्विलिब्रियम और द मोशन ऑफ द मटेरियल बॉडीज एट लो स्पीड। अब इसके लो स्पीड का कहने का क्या मतलब है, मैं एक बात बताता चलूँ। लो स्पीड के कहने का मतलब यह है कि जो स्पीड ऑफ पार्टिकल है वो कहीं ऐसा ना हो कि इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट हो जाए।
या कहीं ऐसा ना हो कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल वो अप्रोच करने लगे, क्या करने लगे, अप्रोच करने लगे स्पीड ऑफ लाइट को। यानी कि ये जो स्पीड है ये इतना लो है कि स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ही कम है। इसको हम स्लो वेलोसिटी वर्ड भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्लो वेलोसिटी वर्ड। स्लो वेलोसिटी वर्ड। जैसे स्लो वेलोसिटी वर्ड की हमारी बात कहने का ये मतलब है कि इतना स्लो होना चाहिए स्पीड ऑफ द पार्टिकल कि लाइट की वेलोसिटी को वो छू ही ना सके, इतना स्लो होता है। तो हम वहाँ पर मोशन के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको मैकेनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मैकेनिक्स बोलते हैं। और ये वेलोसिटी 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक जा सकता है, 0 से लेके यहाँ तक जा सकता है। फिर चाहो आप 10⁻⁷ और 8 करना तो फिर वो स्लो वेलोसिटी वर्ड नहीं रह जाएगा, फास्ट मूविंग वर्ड हो जाएगा या हाई वेलोसिटी वर्ड हो जाएगा। तो मैकेनिक्स में ये चीज़ें होती हैं। ऑप्टिक्स की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्टिक्स इज़ द स्पेशल काइंड ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स ये भी है। इट डील्स विथ द नेचर ऑफ एंड द प्रोपागेशन ऑफ लाइट। इसमें लाइट का नेचर और उसका प्रोपागेशन के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्मोडाइनमिक्स आता है। थर्मोडाइनमिक्स में हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द बल्क मटेरियल की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हुआ, इंटरनल एनर्जी हुआ, ये सब एक्सेट्रा। और अगर इलेक्ट्रोडाइनमिक्स की बात करें तो इसमें हम किसी मटेरियल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, तो उनकी हम मैग्नेटिक फिनोमिना या इलेक्ट्रिक फिनोमिना के बारे में स्टडी करते हैं एसोसिएटेड विद द चार्ज एंड द मैग्नेटिक बॉडी। ठीक है, मैग्नेटिक बॉडी और चार्ज इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के या इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो इसमें माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया जाता है मटेरियल का, यानी कि न्यूक्लियस वगैरह के बारे में स्टडी किया जाता है। तो इट डील्स विद द मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। हमने पहले ही आपको बताया कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बारे में स्टडी किया जाता है क्वांटम मैकेनिक्स में। और अगर रिलेटिविटी की बात की जाए तो रिलेटिविटी इज़ द थ्योरी ऑफ द इनवेरियंस इन नेचर। तो रिलेटिविटी क्या है कि नेचर में वो थ्योरी कौन सी है जो इनवेरियंस है, ठीक है, उसकी स्टडी करता है। तो सम इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन रिगार्डिंग द फिजिक्स तो यहाँ से हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा, बस इस लेक्चर में यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।